नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि। संधि से संबंधित आज अच्छे से करेंगे और ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरह से हम संधि के क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो मैं साथ के साथ ट्रिक भी बताती चलूँगी और इसकी परिभाषा और कितने प्रकार की होती है ये भी। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है। किसके? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की हमारी संधि हो गई। कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है हमारी? 5 प्रकार की। स्वर संधि के प्रकार कितने प्रकार की है? 5 की। पहले है दीर्घ संधि, दूसरे पे गुण, तीसरी है वृद्धि, फोर्थ है यन और 5 है अयादि। अब इन पांचों संधियों की क्या करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। दीर्घ संधि का अर्थ होता है जहां पर, दीर्घ संधि की पहचान कैसे करनी है हमें? जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। फिर गुण संधि, गुण संधि में क्या है? एक मात्रा हो, जैसे महेश या महोत्सव, यानी कि एक मात्रा हो, तो यहाँ पे क्या होगी? गुण संधि। वृद्धि संधि में जो है, वृद्धि संधि में क्या होती है? 2 मात्राएं होती है, जैसे सदैव, महोषधि, महोज, दो मात्राएं जिस भी अक्षर पे हो तो उस पे आप क्या कर दिए? वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे सदा प्लस एव, शब्द बनेगा सदैव। यन संधि है, यन संधि का में जो है ये, रे, ले और व शब्द हो, यह व रे के पहले आधा अक्षर आए, यानी कि ये 4 जो अक्षर दिए गए हों इनसे पहले यदि आधा वर्ण आए तो वहां पर क्या होगी? यन संधि होगी। उदाहरण के लिए जैसे प्रत्येक, तो क्या आया इसमें? यह आया, यह में आधा तय है, पहले आया तो यहाँ पे होगी यन संधि। दूसरे में फिर स्वागत, स्वागत, तो इसमें भी आधे वर्ण के बाद क्या आया? वह के बाद, वह से पहले वह है, यह रह वह, तो आधा से आया, यहाँ पे क्या होगी? यन संधि होगी। तीसरा उदाहरण होगा आपका पितराज्ञा, पितराज्ञा, तो इसमें भी क्या है? आधा वर्ण है, त्रय, ग से पहले पितृ प्लस आज्ञा, यन संधि। अब करेंगे हम अयादि संधि की ट्रिक। अयादि संधि में क्या होता है? कोई भी मात्रा नहीं होती। अयादि संधि में क्या होता है? कोई भी मात्रा का यूज नहीं होता। अयादि संधि के शब्द हैं जैसे चयन, पवन, गायक, नयन,
हवन, भवन। तो आप इन शब्दों को याद कर लिए, इससे ही आपको क्या हो जाएगी, अयादी संधि की वृद्धि हो जाएगी। अब हम सारी संधियों को देखेंगे कि हमें कैसे ये करना है, क्वेश्चन हमारे किस तरह से करते हैं। अब जैसे तल्लीन है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस लीन, यानी कि जो ये ल है जो किस वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, वर्ण के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। और आधा वर्ण, यानी कि आंसर होगा हमारा डी। तो इसमें कौन सी संधि हुई, व्यंजन। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा तल्लीन तत् प्लस लीन, ल का परिवर्तित किस में हो गया, तय में। सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो अभी बताया कौन सी संधि होगी, यन संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो राइट आंसर है वृद्धि संधि। कैसे हमारी ट्रिक थी कि जहाँ भी हमें दो मात्राएं होंगी तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। वाक जाल का संधि क्या है, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। तो इसमें कौन सी संधि होगी भाई, वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल या वाग प्लस जाल। तो राइट आंसर तो इसमें ये हो गया, गै का परिवर्तन किस में हुआ, कै में। तो यानी कि वर्ण का तीसरा अक्षर में परिवर्तन होना। वाग जाल में कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है और ऑप्शन हमारा ए हुआ। द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा, द्व प्लस अपी, बी दो प्लस अपी, द्व प्लस अपी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है द्व प्लस अपी, ऑप्शन बी। अत्यधिक, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अति अधिक या अत्यधिक। तो राइट आंसर तो होगा अति प्लस अधिक। लेकिन इसमें संधि कौन सी हुई, संधि इसमें है यन संधि। यन संधि का क्या बताया था, जो य व र ल से आधे अक्षर आए तो उसमें क्या होगी, जैसे अति प्लस अधिक, ये आया इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गई, यन संधि। तो राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निरंतर। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यन संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि या अयादि संधि। तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यन संधि। ट्रिक बताइए, आप साथ के साथ अपना नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप प्रैक्टिस भी करते रहें। मनोहर शब्द में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। यानी कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में किसका प्रयोग होता है, विसर्ग का, मन प्लस रम, मनोरम, मन प्लस रम। तो इसमें होगी विसर्ग संधि, मनोरम, मनोहर, मन प्लस हर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। पक्षों या वर्णों का मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ऑप्शन थर्ड। व्यंजन से स्वर, व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दिए विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो गलत पूछा तो ये गलत है। पुरस्कार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
विसर्ग संधि पुरस्कार में पुर प्लस कार, पुरः प्लस कार, ये इसका संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सदाचार, सदा प्लस आचार। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो कौन सा होगा? मृत्यु उपरांत, मृत्योपरांत, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु परंगत। तो राइट आंसर है मृत्यु उपरांत। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह है अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत। तो राइट आंसर होगा अन प्लस अधिकृत, क्योंकि जब भी हमारा शब्द आधे वर्ण में परिवर्तित होता है तो उसमें हलंत लगता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए, तो इसका होगा ऑप्शन बी कपीस। तो इसमें कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा जहाँ भी होगी वहाँ पे क्या होगी? वृद्धि संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि के नाम से जानते हैं। तो कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो वे होगी विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग संधि के। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परा प्लस उपकार, परो प्लस अपकार, परोपकार या पर उपकार। तो राइट आंसर होगा पर प्लस उपकार। मनोरम, मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, व्यंजन से या भाव से। तो राइट आंसर तो होगा विसर्ग, और जो इसका शब्द बनेगा मनोरमा। मनोरमा, मनोरमा में कौन सी संधि होगी? मन प्लस रमा, विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ट्रिक याद करना, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो गुण संधि में क्या बताया था? जिसमें एक मात्रा हो, चंद्र प्लस उदय। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश में, महाऔषध में, यतीन्द्र में या सोतार्थी में। तो महाऔषध में क्या है? वृद्धि संधि है। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आस्य होगा। दय का जो तय में परिवर्तित होगा तो वहां पर क्या हो गया? सत्य प्लस आस्य। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? परम प्लस आत्मा, परम प्लस परमा प्लस आत्मा, पर प्लस मामात्मा। तो राइट आंसर है परम प्लस आत्मा। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना या पर प्लस अधीन आधीन। तो राइट आंसर होगा पर प्लस अधीन। विकल्पों में शुद्ध होगा पर प्लस अधीन, ऑप्शन ए सही है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण या उत प्लस चारण। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। और कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। करते करते हमें अभ्यास हो जाएगा और हमारी सारी संधि भी क्लियर हो जाएगी। उत प्लस चारण किसका है ये? तो देखिए, जब भी हम आधा वर्ण लिखेंगे तो उसमें हलंत लगाएंगे। उत प्लस चारण, इस चीज का ध्यान रखना। महास्य शब्द का सही संधि विच्छेद है मह प्लस आस्य, मह प्लस आस, महा प्लस आस्य या महास्य प्लस अय। तो राइट आंसर है महा प्लस आस्य। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पे प्लस अवन, पा प्लस आवन, पाव प्लस अन या पो प्लस अन। तो राइट आंसर है पो प्लस अन। तो इसमें कौन सी संधि होगी? पवन में अयादि संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है ये?
अयादि का। ये जब संधि का, इसमें संधि सिंपल वर्ड होगा पवन, लेकिन पावन है, लेकिन जब हम इसमें संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, इसमें दो मात्राएं लग जाती हैं। जिसमें ए होगा जैसे पवन, तो उसमें एक मात्रा, जिसमें आ का डंडा होगा उसमें दो मात्राएं का प्रयोग होता है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास या उल्ल प्लस आस। तो राइट आंसर होगा उत्लास। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। निम्नलिखित में से यन संधि कौन सी है? यद्यपि, एक एक, सदैव या मह ओजस्वी। तो ये तीनों तो भाई क्या है, एक एक, तीनों जो बी सी डी तीनों है वृद्धि संधि के उदाहरण। तो बचा ए यद्यपि, कौन सी संधि हुई? यन संधि। यदि प्लस अपि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? पृथ्वी, विद्यार्थी, महीन या महोसद। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है महोसद। अतः प्लस अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है अतः प्लस एव, विसर्ग संधि। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, अयादि या वृद्धि। तो राइट आंसर है अयादि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या दीर्घ। तो राइट आंसर है व्यंजन संधि। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत् प्लस लीन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ऐशन। राइट आंसर है अनु प्लस ऐशन। यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन से है, विसर्ग से है, स्वर से है, दीर्घ से। तो राइट आंसर है स्वर संधि से। नवोढ़ा संधि विच्छेद है, क्या होगा इसका? नव प्लस ऊढ़ा, बी नवो प्लस ढा, नव प्लस उड़ा या न प्लस ओढ़ा। तो राइट आंसर होगा नव प्लस ऊढ़ा। बड़ा ऊ आएगा, ऊढ़ा मात्रा ओ की है तो बड़ा ऊ में तो मात्रा परिवर्तन हो जाएगा। नव प्लस ऊढ़ा इम्पोर्टेंट है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। निम्न में संधि है एन तन मुरारी में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। तो राइट आंसर है स्वर संधि का ये उदाहरण है। उड़ियन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस अड़ियन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अभिन्न का संधि विच्छेद है ए प्लस भिन्न, आ प्लस भिन्न, ए प्लस भिन्न या ए प्लस आ प्लस भिन्न। तो राइट आंसर है ए प्लस भिन्न। यह अभिन्न की संधि विच्छेद। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है व्यंजन संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसन। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अनु प्लस एसन। व्याप्त में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि या अयादि संधि। तो राइट आंसर होगा यन संधि। आधा वह है और वह के बाद कौन सा अक्षर दिया गया? यह। उन्नति, उन्नति में सही संधि होगी उत प्लस नति, ऑप्शन बी। प्रति छवि, प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि। तो राइट आंसर होगा प्रति प्लस छवि। प्रणाम, प्रणाम में संधि है प्र प्लस मान, प्र प्लस नाम, मान और नाम। तो राइट आंसर होगा प्र प्लस नाम। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, ऑप्शन ए। तो कौन सी संधि होगी? प्रति प्लस अक्ष। यन संधि का यह उदाहरण है।
कौन सी संधि है इसमें? यन संधि। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, स्वे प्लस अच्छा, स्वे प्लस इच्छा, या कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सु प्लस इच्छा। तो इसमें भी क्या होगी? यन संधि का उदाहरण। सरोज, से प्लस रोज, सर प्लस जय, सरो प्लस जय, या सर प्लस ओज। तो राइट आंसर है सर प्लस रोज, ये विसर्ग संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है? इसमें पहले तो आएगी विसर्ग संधि। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मन प्लस हर, ऑप्शन ए, मन प्लस हर। जगदीश, जगदीश की संधि विच्छेद होगी जगत प्लस ईश। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान, सम प्लस विधान, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। संस्कृति, संस प्लस कृति, सम प्लस कृति, संस्कृति या संस्कृति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम प्लस कृति। जो अंकी बिंदी है ऊपर जो ये होता है, जो अंकी बिंदी है ये आधे में परिवर्तित हो जाता है। यशोदा, यशो प्लस दा, यश प्लस दा, यशा प्लस दा, या यशोदा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि की सबसे अच्छी पहचान है कि उसमें विसर्ग लगा हुआ होता है संधि विच्छेद में। तो संधि विच्छेद जहाँ भी होगा वहाँ पे आप विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। राइट आंसर होगा सी। अंतरात्मा, अंतर आत्मा, अंत प्लस आत्मा। तो राइट आंसर है अंत प्लस आत्मा, ये भी किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण। अंततो गत्वा, अंततः प्लस गत्वा, अंततो प्लस गत्वा, अनंत प्लस तो गत्वा। तो राइट आंसर है अनंत प्लस गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, या अयादि संधि। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? यन संधि। यदि ई बड़ी ई छोटी ई छोटा बड़ा हो और ईसर इसी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व रैले में य व रे में हो, तो उनमें से कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यन स्वर संधि होगी। आजकल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में मन प्लस विज्ञान, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। तो संधि विच्छेद इत्यादि का क्या होगा? इति प्लस आदि। कौन सी संधि हुई? यन संधि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी, तेजय प्लस में, विसर्ग संधि का उदाहरण है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। यूपी टीजीटी हिंदी 2009 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। महा प्लस उदय में कौन सी संधि होगी? महोदय, दोनों शब्द को मिलाकर क्या बनाएंगे? महोदय। तो सही शब्द बनेगा ए। सद्भावना का संधि विच्छेद है सद प्लस भावना, सत प्लस भावना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत प्लस भावना। वृक्ष छाया का संधि विच्छेदन क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्ष प्लस छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु उदय, भानु प्लस उदय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निर्गुण का संधि विच्छेद है निरय प्लस गुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या बनेगा? नि प्लस गुण। किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूरमी, भारतेंदु, नागरीश्वर, या लोकेश्वर। तो राइट आंसर है भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि आएगी? गुण संधि। क्या है? ये एक मात्रा का युग है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर है व्यंजन संधि का उदाहरण है। पवन की संधि का विच्छेद कीजिए। पवन संधि में तो मैंने बताया था जिसमें
पवन लिखा होगा उसमें एक मात्रा का यूज होगा, पो प्लस आन। और जिसमें पावन होगा उसमें दो मात्रा का प्रयोग होगा। पावन की सही संधि होगी ये, पो प्लस अन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आंसर आपका क्या होगा, पो प्लस अन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनर् प्लस जन्म, पु प्लस पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और किस संधि का है, विसर्ग संधि का। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो राइट आंसर है यन संधि। आज आपको संधि से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हो जाएंगे, और आशा करती हूँ कि आपको संधि का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 6 वर्ण का किसके योग से बना है, तो राइट आंसर है कै प्लस श। इन दोनों के योग से 6 वर्ण का प्रयोग होता है। ये वाला सैपेक्टिवा आधा क्या आएगा, हलंत जरूर लगाएंगे। गुड़ा केस, गुंडा केस की संधि विच्छेद है ऑप्शन सी, गुड़ा का प्लस ईस। महिर्षि शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि। तो महिर्षि में कौन सी संधि होगी, गुण संधि। उल्लास का संधि विच्छेद है उत प्लस लास, ऑप्शन डी। यस प्लस दा का संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, तो यस का बनेगा यशोदा, ऑप्शन बी। और यशोदा इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है अक्ष प्लस उहिनी, ऑप्शन बी। अक्षोहिणी का क्या होगा, अक्ष प्लस उहिनी, बड़ी उ बड़ा उ, और है पे छोटी की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, उहिनी। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः प्लस जन्म, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। तो उत कौन सा आएगा, बी, जिसमें हलंत लगा होगा। लघु उर्मी में कौन सी संधि है, अयादि दीर्घ, तो लघु में होगी दीर्घ संधि, लघु प्लस उर्मी। तो इसकी संधि विच्छेद बनेगी लघु प्लस उर्मी। दीर्घ संधि का उदाहरण, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथा प्लस एव, राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो कौन सी संधि इसमें, वृद्धि संधि का यह उदाहरण है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी संधि है इसमें, महोत्सव में गुण संधि है, एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है संधि। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, दय, तो राइट आंसर है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी। पावन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, ऑप्शन सी। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो राइट आंसर है विसर्ग संधि। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार। पो प्लस अन का संधि युक्त होगा पावन, ऑप्शन बी। दुराशा का है दु प्लस आशा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मनोयोग में कौन सी संधि है, मन प्लस योग, ऑप्शन बी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। रूपांतरण में कौन सा संधि, रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा रूप प्लस आंतरण, ऑप्शन बी। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रीति प्लस